एक जगह तो यहां तक लिखा है कि अगर बुद्धि मंद हो गई हो और बुद्धि काम न कर रही हो, वहां की धूल माथे से लगाइए, बुद्धि ठीक हो जाएगी। कुछ लोग एक दूसरे से पूछते हैं क्या चल रहा है। ये सच्ची घटना सुना रहा हूं आप। जब मैं उत्तरकाशी में था उन दोनों, तब हमारे यहाँ उस समय तक भी ये बातें थी, अब तो नहीं रही। मेरे सन्यास के बिल्कुल आरंभ काल में एक दो बार मैंने अपने कानों से सुना, एक दो बार क्या कई बार सुना। महात्मा एक दूसरे से पूछते थे और कैसा चल रहा है। तो उस समय के महात्मा पता है क्या कहते थे? अनुसंधान चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, आत्मरमणता है, प्रारब्ध को पढ़ रहे हैं और प्रारब्ध को भोग रहे हैं। इस प्रारब्ध है, इसको भोग रहे हैं, प्रारब्ध को पढ़ रहे हैं, प्रारब्ध को समझ रहे हैं। ये शरीर चल रहा है, शरीर के भोग देख रहे हैं, शरीर के नाटक देख रहे हैं, शरीर का खेल देख रहे हैं। एक दो महात्माओं ने नई बातें कही, उनको सुनकर हम चौंक गए। उत्तरकाशी में एक जगह उजैली, सायंकाल में रोज भ्रमण करने जाता था। मैं पंजाब सिंध क्षेत्र के ठीक सामने योग निकेतन में रहता था और वहां से भ्रमण करते उजैली और यूं लक्षेश्वर तक जाता था मैं, ऊंची पहाड़ियों पर। वो महात्मा मिल जाते सांझ के समय और एक दूसरे की पूछते क्या चल रहा है। एक ने तो अद्भुत बात कही, वो कानों से हमने सुनी। उन्होंने कहा अपने अनुभव को और गहरा कर रहे हैं, ब्रह्मानुभव, और इस अनुभव में रहना चाहते हैं। अनुभव में, ब्रह्म के अनुभव में, ब्रह्मानुभूति में, जो ब्रह्माकार वृत्तियां उनकी। और इन संसारियों से पूछो, सामान्य व्यक्तियों से, और क्या चल रहा है, तो उनके मुंह से थोड़ा मंदा चल रहा है, थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है। वो समझते हैं बिजनेस की बात पूछ रहे हैं। कईयों से पूछो और क्या हाल चाल है, आधे से यार कहते हैं बीमार चल रहे हैं, दवाई चल रही है, चल रहे हैं, और घर में आए ठीक है। और जो बिल्कुल निराश हुए बैठे हैं उनसे पूछो क्या हाल है, तो पता है क्या कहते हैं, बस कट रही है हमारा जैसे तैसे करके। कट रही है, गाजर मूली है, धक्का दे रहे हैं, बस समय को धक्का दे रहे हैं, बस ठीक है चल रहा है हमारा, चल रहा है। निराश मत होइए, ऐसा मत कहिए। जब कोई आपसे पूछे क्या और क्या चल रहा है, तो आप कहिए ब्रह्मानंद में, अखंडानंद में, गुरु की मौज में है। उन्होंने मंत्र दिया है ब्रह्मानुसंधान में, आत्मानुसंधान में, सत्य के पीछे लगे, सच जान कर रहेंगे, ऐसी भाषा बनाई है। ये हमने ऐसा देखा हुआ। आसक्ति आ गई मृगबाल में, और आसक्ति कब आएगी? जब राग बुद्धि होगी। संतान में राग बुद्धि से ही कष्ट आता है, संतान में कर्तव्य बुद्धि से कष्ट नहीं आएगा, राग बुद्धि से कष्ट आता है। जब राग से बच्चे को पालोगे और फिर सपने भी पाल लोगे तो कभी पूरे नहीं होंगे, कभी नहीं। क्योंकि हमारी सकल आसक्ति का केंद्र कोई और नहीं, हमारी संतानें रहती हैं, और संतान में कोई और नहीं है, हमारे अंश का विस्तार है, हमारे रज और वीर्य का विस्तार है। संतान कुछ और नहीं है, हमारा ही प्रतिरूप है, हमारी प्रतिच्छाया है, हमारे अनुरूप समरूप है, वो हमारा ही तो अंश है। हमारी संतानें कुछ नहीं है, हम में से निकले हमारा ही अंश है, इसलिए आसक्ति स्वाभाविक है, संतानों में आसक्ति रहती है। भगवान राम के पिता दशरथ तो मर गए अपने बेटे के मोह में। राम राम कहे, राम कहे, राम 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 कह रहे हैं, कहे राम तनु परिहर रघुवीर विरह। भगवान के विरह में प्राण चले गए। विरह का तर आजुहाव, भुरय में भटक रहे, मुनि मानतोस्मि। कौन? कृष्ण द्वैपायन, महर्षि वेदव्यास। पुत्र सन्यासी बन गया, उसके पीछे 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 भाग रहे, पुत्र के पीछे 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 भाग रहे। पुत्र साधु बन गया, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अरे पुत्र रुक, ठहर, तू साधु मत बन। तू साधु बनेगा तो सांसारिक सुख भोग नहीं पाएगा, संसार के रस ले नहीं पाएगा, सुंदर आभूषण पहन नहीं पाएगा, महंगे वाहन में बैठ नहीं पाएगा, राज मुकुट से दूर रहेगा। ऐसा न कर, ऐसा न कर, पीछे 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 भाग रहा है। सुखदेव मुनि संन्यास्त हो चुका उनका। सुखदेव मुनि जन्मजात सन्यासी थे, और जब निकलकर जा रहे थे तो उन्हें ध्यान ही नहीं था, आनंद में संपूर्ण ब्रह्मांड, और वो एक, कोई दूसरा नहीं। जल थल अंबर अग्नि वनस्पति पादप पशु नर नारी
कोई देह, कोई गेह का ज्ञान नहीं, कोई दूजा भी है ये भान नहीं, कोई दूसरा भी हो सकता है, अपने से अलग कुछ और भी हो सकता है, इसका ज्ञान नहीं। निकलते जा रहे हैं, अप्सराओं को भनक लगी, अप्सराएं आह्लादित हो गईं, अप्सराएं स्नान कर रही थीं और वो भागी कि देखो कौन आया है, आनंद आह्लाद, कोई रस, ब्रह्म रस धरती पर प्रकट हो गया है। अप्सराएं निकल कर आई और सुखदेव मुनि को देखती रही अपलक, और जैसे सुखदेव मुनि उनके सामने से निकले तो अप्सराएं जहां से सुखदेव मुनि जा रहे थे उनकी धूल लेकर अपने अंगों में लगाने लगी कि ये ब्रह्मज्ञानी निकल कर गया है, यहां से धूल धूसरित होने लगी। उस धूली को, उस माटी को अपने माथे से और अंगों में लगाने लगी। इस ब्रह्मज्ञानी की ये रजकणिकाएं हमारे शरीर को छुएंगी तो हमें समाधि बोध होगा, हमको भी ज्ञान हो जाएगा, हम भी तन पिंजर से अलग हो जाएंगे। रस में भीग गई अप्सराएं, उन्हें महासमाधि, ऐसा लगा जैसे वो आनंद रस में डूब गई हैं उन धूल कणों को माथे से लगाने से। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत के हर में पापम शुद्ध अर्थ कर पादयो। पहले कई बार हाथ पैर धोने के लिए ऐसे मिट्टी ले जाते थे। ये मिट्टी कहां से लें? अश्वक्रांते, जहां से घोड़ा गया, जहां से गौएं गई हैं, जहां से महापुरुष गए। एक जगह तो यहां तक लिखा है कि अगर बुद्धि मंद हो गई हो और बुद्धि काम न कर रही हो तो जहां महापुरुष बैठे होते हैं वहां की धूल माथे से लगाइए, बुद्धि ठीक हो जाएगी। धूल कण माथे से लगाओ, वो ऊर्जा की तरंगें वहां से निकलती हैं। हमें क्षमा कर देना, एक कल्प की कथा में तो ऐसा आता है कि नारद दासी पुत्र थे और उनकी मां झूठन खिलाते थी संतों का, संतों का पत्तल पे जो रह जाता, जो कुछ भी बच जाता, उच्छिष्ट उच्छिष्ट नारद को खिलाते। नारद ने एक दो बार कहा बचपन में, मां मुझे क्या झूठा खिलाती है, इतना तो रखा है। अच्छा, बोली ना ना ना, इस उच्छिष्ट से ही तेरी बुद्धि में प्रखरता, तेजस्विता आएगी। और वो नारद देखिए भगवान में लीन हो गए। एक कल्प में ऐसी कथा आती है, नारद दासी पुत्र।